देखो, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस सेट अरिहंत का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग पढ़ेंगे 15। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए बी सी। ए अनुपात बी 5:4 दिया हुआ है, बी अनुपात सी 9:10 दिया हुआ है। यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5। 9×5 = 45, 9 चौक 36, 10 चौक 40। टोटल दिया हुआ है 726। टोटल के तुलना टोटल से तो 6×5 = 11 की एक हासिल, 1 4 तिहाई 12 निकालना है। मान बी का तो गुना होगा 36 से। कितने बार में? 6 बार में कट जाएगा, यानी गुना करेंगे तो 216 रुपया। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत 26 मिमी था, अंतिम 3 दिनों का औसत 29 मिमी था, तो सप्ताह के दौरान औसत। गुना करेंगे तो 104, गुना करेंगे तो 27 के साथ हाथ से तो 6 2 8, 7 4 11, कितना आ जाएगा? 27.2 मिमी, यही ना होगा? सी में जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 2017 में 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत आयु 20 वर्ष है। कक्षा की औसत आयु 1 वर्ष पश्चात यानी 2018 में कितना होगा? तो 50 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 है, तो 1 वर्ष बढ़ गया, तो 20 × 1 = 21 होगा। डी में जाएगा। चार नंबर क्या कहता है कि 960 रुपया में बेच रहा है, तो 960 रुपया में 4% का नुकसान यानी 96। 16% के लाभ पर विक्रय मूल्य पूछता है। गुना होगा 116 से, कट जाएगा 10 बार में, 1160। किस में जाएगा? बी में जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? बिलम ने 12 रुपये के प्रत्येक के हिसाब से 10 कमल, यानी कि 12 गुने 10 प्लस 6 रुपये के प्रत्येक 6 रुपये के प्रत्येक के हिसाब से 15 पेंसिल, यानी 6 गुने 15, यानी क्या हो गया? ये कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 प्लस 90, 0 9 2 11, 210 रुपया। चलो अब निकालते हैं क्या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहता है कि और प्रत्येक कमल को 14 रुपये, तो कै कमल है? 10 कमल, 14 गुने 10 प्लस 65 रुपया का लाभ होता है। कहता है कि पेंसिल को कितना में बेच दिया? 15 पेंसिल है, तो 15 गुने 1 कर देते हैं, तो 140 प्लस 15 1 है ना। लाभ कहता है कितना है? 65। तो 140 प्लस 15 1 माइनस 210 बराबर 65। तो 15 1 माइनस 70 बराबर 65। तो 15 1 बराबर कितना हो जाएगा?
135 काटेंगे तो 9 बार में, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 9 रुपया। ठीक है, किस में जाएगा, तो डी में जाएगा। क्लियर है। औसत निकालना है। कितना होगा, 7 + 16 + 26 जोड़ने पर कितना आएगा, कितना आता है जोड़ने पर, 1 2 3 4 5 6, 186। 6 से भागा देंगे तो कितना, 31। किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है। सात नंबर में कहता है कि 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक रेल 24 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करती है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया 400, समय हो गया 24, 18 बटा में 5 से गुना कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे 6 से तो 4, काटेंगे तो यहाँ 3, काट देंगे तो 8 5 40 80, काट देंगे तो यहाँ ही होगा 20, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किस में जाएगा, तो ए में जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में कहता है कि आनंद ने एक मारुति कार को कितना में खरीदा, आनंद ने एक मारुति कार को 1,75,000 रुपया में खरीदा। फिटिंग पर कितना, 10,000 रुपया लगा ना, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1,75,000 प्लस 10,000, तो कितना हो जाएगा, 1,85,000। कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1,95,000 रुपया दिया हुआ है। कहता है कि लाभ, क्या पूछता है, लाभ ना, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया का लाभ हो जाएगा। किस में जाएगा, तो सी में जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है 9 नंबर में, एक संख्या में 7 को जोड़ा गया, 7 को जोड़ दिए, 5 से गुना किया गया, गुना कर दिए और भागफल 9 से विभाजित किया, भाग, और इसमें कहता है कि भागफल से 3 घटा दिया गया, तो शेष कितना बचता है, 12। तो 1 से प्लस 7 गुना में रहेगा 5 और बट्टा में रहेगा 9, 12 3 15, काटेंगे यहाँ 3 बार में, तो 1 से प्लस 7 बराबर यहाँ होगा 27। तो 1 से के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ना, 20 ही तो होगा। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। दस नंबर में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितना है, 1,000 के स्क्वायर माइनस 999 के स्क्वायर, तो 1,000 में 99 इतना जुड़ जाएगा, फिर इतना घट जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा, 1999। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा।
है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में कहता है कि एक संख्या का 25% संख्या रहेगा x, तो x का 25% यानी 25/100 बराबर 150 है। काटेंगे 4 बार में, तो x के मान कितना आ गया 600। ठीक है, तो उस संख्या का यानी कि 600 का 125% यानी 600 गुना में रहेगा 125 बट्टा में रहेगा 100 कट जाएगा, यानी 750 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, है कि नहीं। देखो इसमें क्या कहता है, a बराबर 7x माइनस 12, b बराबर 6x प्लस 7, और a और b क्या होगा, समानांतर रेखा है तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा 12 में यानी कि 7x माइनस 12 बराबर 6x प्लस 7, 7x माइनस 6x बराबर 12 प्लस 7, यानी x के मान निकालेंगे तो 19। एक इसीलिए कहता है a बराबर, तो a का मान 7x माइनस 12, 7 गुने 12 माइनस 12 बरसते 84 माइनस क्या, x के मान 19 है ना, 19। तो 7 नमा 63 कितने हासिल 6 और 7 6 13 माइनस 12, तो कितना होगा 121 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, तेरह नंबर में क्या कहता है, 13 नंबर में है भागा देने के लिए 15x के स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 बट्टा में रहेगा 3x माइनस 1। गुणनखंड करेंगे तो 15x के स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 2, 6 पचे 30 और 6 5 11, 3x माइनस 1। जब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना होगा 5x माइनस 2, 1 कॉमन करेंगे तो 5x माइनस 2 बट्टा में रहेगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इंटू में रहेगा 5x माइनस 2 बट्टा में रहेगा 3x माइनस 1 कट जाएगा, तो 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है, तो बी में जाएगा। ठीक है, चौदह नंबर में क्या कहता है, 14 नंबर में कहता है कि समानांतर चतुर्भुज PQRS में क्या कहता है, PQ बराबर 23 है और SR बराबर 3y प्लस 2 है, तो 3y प्लस 2 बराबर रहेगा 25, तो 3y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 23 है ना, 23, तो 23 में से 2 घट जाएगा तो 3y बराबर 21 कटेगा तो यहाँ 7। पूछता है कि y के मान कितना होगा, तो y बराबर रहेगा 7। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5x माइनस 9 बट्टा में रहेगा 2x माइनस 4 बराबर रहेगा माइनस 1 बट्टा 2। गुना करेंगे 5 दूनी 10, x माइनस 18, यहाँ होगा माइनस 2x माइनस प्लस 4, यानी कि 10 इधर आएगा तो 12x इसको उस तरफ ले जाएंगे, 18 4 22। x के जब मान निकालेंगे तो 22 बट्टा में रहेगा 12 कटेगा तो 11 बट्टा में
6 किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ 3 होगा, 2 दे दिया है, गलती है क्वेश्चन में। 125 करनी है प्लस 0.02 इसमें भी करनी है। तो यहाँ 5 के क्यू होगा 125, यहाँ कितना होगा 0.3 इसमें भी क्यू। तो 5 प्लस 0.3 यानी 5.3 किस में जाएगा? तो सी में जाएगा। ठीक है? उस लघुत्तम संख्या को ज्ञात करें जिसके द्वारा 1575 को गुना किया जाना चाहिए ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। देखो, इसमें कौन सा ऐसा संख्या से हम गुना कर दे कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 1575 को जब हम खंड करेंगे 3 से, तो यहाँ 5 रहेगा, 0 5, यहाँ 2, यहाँ 5, फिर लगेगा 5 से 1 0 5, फिर लगेगा 5 से, तो यहाँ 2 1, फिर लगेगा 7 से, तो 3, 2 अंक यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ बन गया, 7 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए 7 से गुना करना होगा। अठारह नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? देवी को एक साइकिल 2250 रुपया में 2250 रुपया में बिक्री करने में 25% का हानि हुआ, यानी 75। तो क्रयमूल्य पूछ रहा है कि कितना होगा? तो गुना करना होगा 100 से, 4 बार में 3 बार में, 7 या 21 7, 5 या 15 0, गुना कर दो 0, 5 का 20 की 0, 28 2 30, 3000 रुपया किस में जा रहा है? तो बी में जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान देना। 19 नंबर में क्या कहता है कि एक विकर्ण दूसरे को खाली स्थान में समद्विभाजित नहीं करता है। समद्विभाजित नहीं करेगा, किस में नहीं करेगा? ए में ले लेते हैं। तो समचतुर्भुज तो ऐसे होता है, ई तो विकर्ण बराबर बराबर भागों में काट दिया। बी में चलते हैं वर्ग, वर्ग में भी सभी को बराबर बराबर भागों में काट देता है विकर्ण। समलंब ऐसे होता है। तो इसको क्या देख रहे हैं कि विकर्ण बड़ा छोटा काट रहा है, ई भाग बड़ा हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला छोटा हो गया, तो इसीलिए किस में होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। समानांतर चतुर्भुज में ही बराबर होता है, ये भी बराबर बराबर काट दे रहा है। ठीक है? अगला बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 120। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 में 2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 गुने d2 बराबर कितना रहेगा? 120। 1/2 गुने d1 24 ले लेते हैं, d2 नहीं मालूम है, 120 काटेंगे यहाँ 5 बार में, तो d2 का मान कितना आ जाएगा? 10। ठीक है? अब मेरा कहने का मतलब है एक विकर्ण ऐसे है, ऐसे, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बड़ा वाला विकर्ण 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, आधा 5 होगा, तो कितना होगा? ए बी सी डी ओ रहेगा। जब सी डी निकालेंगे भुजा, तो 12 के स्क्वायर अब प्लस 5 के स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, 144 प्लस 25 169, यानी 13 सेंटीमीटर आ गया। 13 सेंटीमीटर आ गया ना। एक भुजा 13, तो सब भुजा कितना हो जाएगा?
13 सेंटीमीटर। तो इसीलिए क्या होगा, परिमाप, परिमाप बराबर होगा क्या, 4 गुने भुजा, 4 गुने 13, 13 चौक 52 सेंटीमीटर, डी में जाएगा। ठीक है, इक्कीस नंबर में कहता है, देखो 21 नंबर में कहता है केंद्र ओ के साथ एक वृत्त का व्यास ए ओ बी है। केंद्र का जो व्यास है क्या है, ए ओ बी है। कहता है कि वृत्त पर कोई भी बिंदु सी है, ए सी और बी सी संयुक्त है। यहाँ सी है, ए सी और बी सी क्या है, संयुक्त है। कहता है कि कोण सी ए बी 70 डिग्री है। कोण सी ए बी 70 डिग्री, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180। तो 180 में से ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 160, घट जाएगा तो 20 डिग्री है ना। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। क्लियर है, बाईस नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 22 नंबर में कहता है कि 3x प्लस 4 बट्टा में y इंटू 3x माइनस 4 बट्टा में y, इसका मान गुणनफल निकालना है। तो 3x के स्क्वायर माइनस 4 बट्टा में y के दी होल स्क्वायर, 3 3 9x के स्क्वायर, 4 चौक 16 y स्क्वायर बट्टा में y स्क्वायर, किस में जा रहा है, तो बी में जाएगा। क्लियर है, 22 के बाद क्वेश्चन कौन सा है, 23। तेईस नंबर में क्या कहता है कि एक यूनिट टेस्ट में शेरिफ जर्मन में कितना लाता है, 14 दुनिया 28 है 29 बट्टा में 2। अंग्रेजी में कितना, 12 चौक 48 है 49 बट्टा में 4। और फ्रेंच में लाता है 16 का 64 64 3 67 बट्टा में 4। तक कहता है उसके द्वारा तीनों विषयों में कुल अंक लघुत्तम निकालेंगे 4। तो 29 दुनिया 58 प्लस 49 और 67 कितना हो जाएगा, 9 7 16 16 और 8 24 की 4 हासिल 2 6 2 8 8 4 12 12 5 बट्टा में 4 कितना होगा, काट देंगे 2 बार में, तो 8 दूनी 16 7 दूनी 14, यहाँ रहेगा 2, यानी कि कितना 43.1 बट्टा 2। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। चौबीस नंबर में क्या कहता है, मुकुंद ने 25 किलोग्राम चीनी 400 रुपया में खरीदी। यदि वह 17 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है तो लाभ क्या होगा। यानी 25 किलोग्राम चीनी का दाम 400, तो 1 केजी का क्या होगा, यानी क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 बट्टा में 25 काटेंगे तो कितना बार में, 16 रुपया, 16 बार में कट जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 17 रुपया। जब लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1 रुपया, तो प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। तो लाभ गुने 100 बट्टा में रहेगा क्रय मूल्य, बट्टा में 16 काटेंगे तो 25 चौक 100 4 चौक 16, यानी कितना 4 छक 24, 6.1 बट्टा में 4%, यानी 6.25% किस में जा रहा है, तो डी में जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान देना, दिया हुआ है कि 24 घंटा में कितना 25 पृष्ठ टाइप करता है राजेश 24 घंटा में। चूंकि 24 घंटों में 25 पृष्ठ, तो इसीलिए 1 घंटा में निकाल देते हैं। तो 25 बटा में 14 पृष्ठ क्या 75 है, तो 75 होगा, तो इसलिए 20 में, तो 75 बटा 20, 75 बटा 14 ना, 14 गुने 20 काटेंगे तो यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 7 रहेगा, यानी 750 बट्टा में 7 भागा देंगे तो कितना 107, 107 पूर्णांक 1 बटा 7 ना होगा, किस में जाएगा तो बी में जाएगा, यही ना, ठीक है। आंसर इतना देता है, हैं? चलो अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्या कहता है, कहता है परिपत्र उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, इतना है 2464 वर्ग मीटर। यदि उसका व्यास के साथ बगीचे को पार करना चाहे तो दूरी कितना कवर करना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, व्यास पूछता है 2464, पाई का मान 22 बट्टा 7 आर स्क्वायर यानी 2464, आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2464 गुने 7 और बट्टा में रहेगा यहाँ 22, कितने बार में कट जाएगा 1 है ना, 2 2, यही ना। तो जब आर का मान निकालेंगे तो 122 गुना 7, 122 को यदि अगर खंड करते हैं तो 2 6 1 रहेगा, फिर 2 6 24 64 में जब हम 22 से भागा देंगे एक बार में ना, यानी कि 114 आएगा, है ना, 114 114 को हम खंड करेंगे, 114 गुने 7 1100, 114 को जब 2 से करेंगे तो 5 7, चौबीस सौ चौसठ ही तो है ना, तो 22 से भागा दे रहे हैं तो एक बार में 2 6, फिर एक बार में 4, 22 दूनी 44, 112 ना, 112। अब 112 को हम खंड करेंगे, 112 को खंड करेंगे 2 से 5 6, फिर 2 से यहाँ रहेगा 28, फिर 2 से रहेगा 14, फिर 2 से रहेगा यहाँ 7, क्या होगा 2 गो 2 पर 1 2 बाहर होगा, फिर 1 2 बाहर, फिर 7 बाहर, 2 दूनी 4 7 चौक 28,
व्यास ने पूछ रहा है, तो व्यास व्यास डी बराबर 2 गुने कितना त्रिज्या यानी 28, 28 दूनी 56, किस में जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है, दिए गए अंकों 7 4 9 3 7 8 1 और 2 से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या कौन सा होगा, तो कौन होगा, यही कौन होगा 9 8 7 7 4 3 2 बी होगा, है ना। 28 नंबर में कहता है कि यदि इसको आरोही क्रम में सजाया जाए, बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो कौन होगा, तो सबसे पहले छोटा अंक आएगा यानी 27, 220 होगा, 220 है तो ये तीनों में सबसे छोटा तो पहले 220 आ रहा है, ए में जाएगा। ठीक है, यही ना। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा, यानी चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना 330 और 120 यानी 450। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। समय कितना है 30, कटेगा यानी 15 सेकंड, डी में जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड चलना, 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 30 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर दीर्घतम संख्या का 25% है। अगर बड़ी संख्या को हम क्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर x रहेगा और लघुतम संख्या यानी छोटी संख्या कितना है 15 है। तो प्रश्न से क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर दीर्घतम संख्या यानी x का कितना है तो 25% है। तो x माइनस 15 बराबर x गुने 25 बटा में क्या रहेगा 100 कटेगा तो 4। तो x माइनस 15 बराबर x बटा में 4। तो x माइनस इतना रहेगा, कितना आ जाएगा 3x बटा 4 बराबर 15 कटेगा तो 5 बार में, तो इसलिए x बराबर 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो बी में जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है 40 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो कुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 गुने 20 यानी कितना 40 है ना, यानी 4 दूनी 800। कहता है कि छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, कितना 5 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी और कक्षा की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गया, यानी 5 छात्र कक्षा छोड़ दिया यानी 35 छात्रों को, यानी 35 छात्रों का कुल उम्र कितना, यानी 35 गुने 18, कितने बार में कितना आ जाएगा गुना करने पर 8 5 40 की 0 हासिल 4 और 8 तिहाई 24, 24 4 28, 630 है ना। तब 5 छात्रों का कुल आयु 800 माइनस 630, यहाँ 0 रहेगा 7 रहेगा, यहाँ एक ही तो रहेगा 170 वर्ष, सी में जाएगा। यानी कि जो छात्र छोड़ दिया था कक्षा उसी का तो पूछ रहा है।
32 नंबर में क्या कहता है, 6 प्लस, काट देंगे कितने बार में, 18 दूनी 36। चलो क्वेश्चन को लिख ही देते हैं। 6 प्लस 36 बट्टा में 2 माइनस 2 गुने 2 माइनस 2 गुने 10, कटेगा तो यहाँ 18, 18 6 24 माइनस 4 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा, 0। किस में जाएगा तो सी में जाएगा, है ना। तैतीस नंबर में ध्यान देना। 33 नंबर में क्या कहता है, 820 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 610 बराबर 342। एक्स के मान कितना है, 84 प्लस वाई माइनस 610 बराबर 342। चलो इसमें घटा दो तो यहाँ 0 यहाँ 1, 210 प्लस 84 प्लस वाई बराबर 342, यहाँ 4 8 1 9, 394 प्लस वाई बराबर 342। यहाँ 10 210, 84 को हम क्या किए तो यहाँ 294 और वाई का मान निकालेंगे 342 और 294। 12 में से 8 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो यहाँ 4, यानी 44। 12 में से 8 जाएगा तो कितना रहेगा, 12 में से 4 गया तो यहाँ 8 रहेगा, यानी 48 होगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, ये क्या होने लगा भाई। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, 34 में कहता है 13 अनुपात 52 अनुपात 78, काटेंगे तो 1 अनुपात 4 अनुपात 6, किस में जाएगा तो ए में जाएगा। ठीक है, यदि पुस्तक को 25% के लाभ के साथ 400 रुपया में बेचा जाए तो कीमत, यानी कि 400 रुपया में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है 125। क्रयमूल्य पूछ रहा है तो गुना होगा, 100 से काटेंगे, 25 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ कटेगा 4 बार में, 8 5 40 4 80, यानी 8 चौक 32, 320। किस में जाएगा तो डी में जाएगा। ठीक है, कहता है कि न्यूनतम संख्या जिसे 410 में से घटाया जाना चाहिए जिससे कि शेषफल पूर्ण रूप से 37 से विभाज्य हो जाए। तो 410 में से हम कितना घटाएंगे, अगर 3 को हम घटाते हैं तो 7 रहेगा, यहाँ 0 और यहाँ कितना 7, यानी कि 403। इसमें यदि अगर हम 37 से भागा देंगे ना तो कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, डी में जाएगा। देखो क्या कहता है 37 में कि एक परिवार 22.5 किलोग्राम तक चीनी खपत करता है। यदि मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए
तो कितने प्रतिशत तक परिवार को खपत में कमी करनी चाहिए जिससे कि व्यय पहले की भांति हो। 37 नंबर में कह रहा है कि 30% बढ़ जाए, तो बटा में रहेगा 130 गुने 100%, 300 बटा में 13%, यानी 23% लगभग में आएगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, अब चलो 38 नंबर में क्या कहता है। हम क्या करते हैं कि P को बीच में कर लेते हैं, P क्यू एस कर लेते हैं, तो P क्यू यानी 5 अनुपात यहाँ 4 ले लेते हैं, PS 4:7 ले लेते हैं, तो 5 अनुपात 4 अनुपात 7 हो जाएगा। यानी एस क्यू, एस अनुपात क्यू पूछता है तो 7:5 हो जाएगा, 7:5। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ए में जाएगा। क्लियर है। उनचालीस नंबर में औसत निकाल करके बताओ, जोड़ने पर कितना आएगा। 71 प्लस 75 प्लस 79 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 89, कितना आ रहा है जोड़ने पर। 1 2 3 4 5 6 से भागा देंगे 480, 6 से भागा देंगे तो कितना बार में, 80 बार में। किस में जाएगा, तो ए में जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दिए गए चित्र में कोण ए ओ बी कितना है, 190 है। कोण बी ओ सी यहां 70 है ना। अब पूछता है कोण ए सी ओ, कोण ए सी ओ, ई कोण पूछ रहा है। तो देखो एक वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। सबसे पहले इस कोण को हम निकाल लेते हैं, तो 190 और 70 को जोड़ दो, 0 9 7 16 की 6 यानी कि 260, 260 आ गया। तो 260 आ गया यानी इतना आ गया ना 260, ई ना 260 डिग्री का हो गया। 360 में से यदि अगर 260 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ई कोण आ गया 100 डिग्री का। अभी क्या है, दोनों त्रिज्या है, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80। अब 80 के 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 40 डिग्री का आ जाएगा, ये भी 40 डिग्री का आ जाएगा। किस, तो कौन सा आंसर होगा, सी में जाएगा। अब क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सीडी है, टी तिर्यक रेखा है, तो एक्स के मान क्या होगा। एक्स के मान कह रहा है, तो x प्लस 20 बराबर जितना ई कोण होगा उतना ही ई कोण होगा, 86 होगा। तो इसलिए x के मान निकालेंगे तो 86 माइनस 20 6, और यहाँ हो जाएगा 66 डिग्री। किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। ठीक है, कहता है कि धातु की बेलनाकार पाइप का आयतन कितना है, 2816 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, पाइप की मोटाई क्या होगा। तो आयतन दिया हुआ है, पाइप की आयतन दिया हुआ है, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो एच का मान हो जाएगा 14 माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटा आर का मान है 5 के स्क्वायर गुने यहाँ रहेगा 14, बराबर में रहेगा 2816, कितना होगा, पाई इंटू 14, पाई गुने 14,
आर स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 2816। 22/7 × 14 आर स्क्वायर माइनस 25 2816। काटेंगे कितने बार में? 2 बार में कटेगा। आर के स्क्वायर माइनस 25 बराबर 2816 और बटा में रहेगा 22 × 2 कटेगा। यहाँ रहेगा 1408। 22 से काटेंगे तो कितना? 1408। 22 छक 32 से 8 रहेगा, यानी 8 4 बार में ही कट जाएगा। 64। ठीक है, 64। आर स्क्वायर बराबर 64। आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर था ना, 6 के स्क्वायर होगा यानी 36। आर स्क्वायर का मान कितना होगा? 100। तो आर बराबर √ओवर कितना? 100। तो इसीलिए आर का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। पाइप की मोटाई पूछता है, तो पाइप की मोटाई बराबर कितना रहेगा? 10 - 6 बराबर 4 सेंटीमीटर। किस में जाएगा? तो डी में जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 43 में कहता है कि हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई 8:9 1 अनुपात में शामिल कर लिए। परिमाप हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 102। 17 छक्का 2 तल से 1 से के मान निकालेंगे तो कितना? 3। तो पूछता है कि लंबाई क्या होगा? तो लंबाई बराबर 9 × 3 बराबर कितना? 27 सेंटीमीटर। डी में जाएगा। ठीक है, चलो 44 नंबर में ध्यान दो। जॉन द्वारा 30 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य से 60 दर्जन पेंसिल खरीदने के बाद 200 रुपया व्यय हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जब कुल क्रय मूल्य निकालेंगे तो 30 × 60 प्लस 200 यानी कि कितना हो जाएगा? तो 76 या 18 यानी कि 2000 रुपया कुल क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? कुल विक्रय मूल्य की बात करें तो उसने 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से, यानी 60 दर्जन पेंसिल है तो 60 में गुना करेंगे 12 से, फिर गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा? 76 या 18 है और 12 200 इतना रुपया हो गया कुल विक्रय मूल्य। पूछता क्या है? प्रतिशत लाभ। जब हम लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर कितना? इतना 160 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ गुने
100 में रहेगा क्रैमूल। 8% किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना 45। कहता है कि एक दशमलव को उसी से गुना किया जाता है, यदि गुणनफल इतना प्राप्त हो तो दशमलव संख्या कौन सा होगा? अगर मान लेते हैं कि संख्या क्या है? एक्स है, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स के स्क्वायर कितना प्राप्त होता है? 36.9664। अगर एक्स के मान निकालेंगे तो कितना होगा? 36.964, यानी दशमलव हटेगा तो 1 पर 4 जीरो होगा। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? वर्गमूल निकालने पर कितना आया था? 600, 6 36 88 64, यानी कि 608 बटा में रहेगा 100। नहीं, इसका यदि अगर वर्गमूल निकालेंगे हम, आएगा 608 बटा में रहेगा 6। डी में होगा, है ना? कहता है यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधारों का योग 23 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग है 23 और गुने ऊंचाई h बराबर रहेगा 92। काटेंगे यहाँ 4 बार में, तो इसीलिए h का मान कितना रहेगा? 8 सेंटीमीटर। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। सैतालीस नंबर में क्या कहता है? एक समानांतर चतुर्भुज, ध्यान देने वाली बात, समानांतर चतुर्भुज है। देखो, जैसे कि कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज के एक कोण आसन कोण का 2/7 है। मान लेते हैं कि अगर ये कोण x है तो ये कितना है? 2x बटा में 7। दोनों कोणों का योग होगा 180, तो x प्लस 2x बटा में 7 बराबर 180। तो कितना होगा? 9x बटा में 7 बराबर होगा 180। काटेंगे कितने बार में? तो यहाँ 20 बार में, तो इसलिए x का मान कितना होगा? 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो डी में। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन रह गया? 48।
देखो, अड़तालीस नंबर क्वेश्चन में कहता है एक घन की भुजा 24 मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन बराबर क्या होता है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, यानी 24 गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करके जल्दी से बता दो। गुना करो जल्दी से। 13 8 24 सेंटीमीटर क्यूब किस में जाता है तो ऑप्शन नंबर ए में जाता है। ऑप्शन नंबर ए में जाता है। क्लियर है। अब देखो इसमें कहता है कि 3 मित्र पी क्यू, एक मिनट, 3 मित्र कौन कौन, पी क्यू आर, एक स्टेडियम को दौड़ना शुरू करते हैं और एक पूरे चक्कर को 24 36 और 30 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। कितने मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा आ जाएंगे। 24 36 30, लघुत्तम निकालो। लसा बराबर कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 है ही ना। 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, 60 में गुना करेंगे कितना, 6 से तो 360 सेकंड आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मिनट, भागा देंगे 60 से तो 6 मिनट भी में जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही 450, 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेल को उसी दिशा में पार करने में लगभग कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले तो कुल दूरी की बात कर ले तो कुल दूरी है कितना, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 750 है ना। चाल, चाल एक ही दिशा में है तो कौन सा चाल निकलेगा, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल बराबर कितना आ जाएगा, घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 90 में से 40 जाएगा तो 50 मीटर प्रति सेकंड। जब हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी 15 सेकंड। क्या आ गया, समय बी में जाएगा। ठीक है। अब 50 का 50 क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम चलते हैं किसमें, तो जीके भी देख लेते हैं। जीके का क्वेश्चन क्या कहता है। जीके में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान देना, निम्न में क्या कहता है, निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से गैस के दाब को मापा जाता है। तो कौन सा होगा, पायरोमीटर। ठीक है। अब मेगाफोन, मेगाफोन से क्या मापते हैं,
अब देखो, निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से गैस के दाब को मापा जाता है? तो इसका होगा आंसर, सही आंसर पैरोमीटर। मेगाफोन, मेगाफोन से किस चीज को मापते हैं? मेगाफोन हो गया, मेगाफोन से किस चीज को मापते? आवाज की तीव्रता। मेगाफोन से आवाज की तीव्रता। 1 मिनट ऐसे करते हैं, जीके का अलग वीडियो का कर दें। अच्छा, मेगाफोन से क्या मापते हैं? आवाज की तीव्रता। स्फेरोमीटर से क्या मापते हैं? गोलाकार सतहों की वक्रता त्रिज्या मापते हैं। ठीक है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? मैनोमीटर से क्या मापते हैं? नहीं है। देखो, वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से गैस दाब मापा जाता है तो पायरोमीटर से। आवाज की तीव्रता मापते हैं मेगाफोन से। स्फेरोमीटर गोलाकार सतहों की वक्रता त्रिज्या। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका आंसर होगा मैनोमीटर। पायरोमीटर 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक अधिक तापमान को मापते हैं। तापमान। ठीक है। अब चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर रहेगा 52। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। ध्यान देना। टेलीविजन यानी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? हेनरी जे एल बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर्ड। हेनरी हेनरी बे हेनरी बेकल हेनरी बेल बेसेमर किसका आविष्कार किया था? और फ्रेडरिक डाल्टन? नहीं है। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। सिरिसैल। अच्छा, सिरिसैल जो है ये तो, सिरिसैल जो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? मल्लिकार्जुन। सिरिसैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है ना। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। पूरम कश्यप। चलो आगे बढ़ते हैं। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय रामानुजन। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्मदिन किस दिवस के रूप में? तो क्रिसमस ना, क्रिसमस होगा। चलो, इनमें से कौन सा भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत है? बीना। निम्न में कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? कथकली।
चलो ध्यान देना। भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तमाशा की स्वांग? तमाशा है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सूर्य को उत्तरायण होने पर। 64 योगिनिया मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश है ना। चोरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम। रेमन मैग्सेस पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1958। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? चिदंबरा। इसमें तो हो गया। चलो कहता है कि भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोची। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ है? खड़गवासला। जूडो कराटे व ताइक्वांडो के परिसर को क्या कहा जाता है? मैट। मैट की रिंग? नहीं, रिंग होना चाहिए। जूडो कराटा का तो रिंग होना चाहिए। मोबाइल थोड़ा चलाओ तो। मैट होगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता। निम्नलिखित में कौन सी आपदा मानव जनित आपदा नहीं है? युद्ध मानव करता ही है, प्रदूषण अग्निकांड भी मानव, तो सुनामी है ना, प्राकृतिक आपदा है। ये होगा। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस है। डेयरी फार्म में संबंधित है वाले पशु। रुख। निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण के बिंदु स्रोत है? देखो इसमें हो जाएगा कारखाने। मानव के पाचन तंत्र में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से। एक वयस्क व्यक्ति के सामान्यतः कितने प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है? 20 से 30%। निम्न में कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया। चलो ध्यान देना। इसमें कहता है गद्यांश है, सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों से आतंकित अंग्रेजी सरकार ने सन 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया। सन 1930 में जेल में रहते हुए ही वह कलकत्ता के महापौर
चुने गए, इसीलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। सन 1932 में उन्हें फिर से कारावास में डाल दिया गया। बीमारी के कारण सरकार ने इलाज हेतु उन्हें यूरोप जाने की अनुमति दे दी। भारत लौटने पर सन 1938 में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। सुभाष जी के क्रांतिकारी विचारों के कारण अपने ही दल के नेताओं से उनको तीव्र मतभेद रहा। तीव्र अंतर्विरोध के बावजूद सन 1939 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर उन्हें कहां भेज दिया गया? मांडले जेल में, है ना। वे सन 1930 में किसके नेतृत्व में महापौर चुने गए? कलकत्ता। सन 1938 में सुभाष जी को उनको सभापति चुना गया हरिपुरा कांग्रेस का। सन 1939 के चुनाव में उन्होंने किसे पराजित किया होगा, है ना। बीमारी में प्रत्यय है, दीर्घई होगा, हर्षई दीर्घई होगा, है ना, दीर्घई से। घर के भेदी लंका ढाबे लोकतियां का अर्थ है घर का रहस्य जानने वाला घातक होता है, भी होगा। द्रौपदी का चिर मुहावरे का अर्थ है कभी समाप्त न होना। चलो ध्यान देना। इसमें क्या है? इसमें है कि शब्दों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अधर्म का नहीं देना चाहिए साथ, अधर्म का नहीं देना चाहिए साथ। इसमें है अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। ADBC, है ना। शुद्ध वाक्य चुनना है। पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैने बैठे हैं, पेड़ों पर मैनो बैठी है, पेड़ पर मैना बैठी है। हमेशा खुश रहो वाक्य है, इच्छावाचक होगा। बंदर नाच रहा वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें क्या है कि प्रश्न नहीं, इसमें प्रश्न नहीं बन रहा है ना। निम्न में कौन सा वाच्य है? गोविंद पुस्तक पढ़ता है, कृत्रिवाच्य। घोड़ा बहुत तेज भागता है वाक्य में विशेषण है तेज। इसमें परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा। निम्न में किसमें भूतकाल है? मैं गा रहा हूं, राहुल घर गया, राहुल घर गया। पुल्लिंग शब्द है, समुद्र होगा। गाय का बहुवचन गाय। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। जो क्षमा किया जा सके क्षम्य। असाध्य असाधु का अर्थ भेद है। असाध्य मतलब कठिन, और असाधु का मतलब होगा दुष्ट। आपेक्ष का विलोम निरपेक्ष। हाथी का पर्यायवाची होगा कुंजर। सुकर्म में उपसर्ग है सु होगा। कहावत में प्रत्यय है आवत, ठीक है। नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन, ने प्लस अन ए में जाएगा।
देखो रीजनिंग में कहता है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। मेरा कहने का मतलब है 1 अक्टूबर को रविवार है, ठीक है, तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिनों का होता है? 31। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। अक्टूबर के बाद नवंबर, तो फिर एक। अब ध्यान देना 1 अक्टूबर को रविवार, तो रविवार यहां हो गया है ना, रविवार, रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, बुधवार होगा, सी में जाएगा। कह रहा है 102 में कि निम्न में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कै गो त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6, 6 ही को ना। अच्छा, एक 103 नंबर कहता है कि किसी कूट भाषा में आर का मान कितना होता है? 18, ओ का मान 15, बी का मान, यू का मान, एस का मान, टी का मान 20, क्यू का मान, एन का मान, ए का मान और टी का मान, आर का मान, एस का मान। हम देख रहे हैं कि इसमें अंतर रहा एक का, इसमें भी अंतर, एक का घट, एक कम रहा है, एक कम रहा, यहां भी एक कमा, यहां भी एक कम रहा, यहां भी एक कम रहा है, नहीं। तो जेड का मान कितना? 26। एक्स के मान, एक्स के मान कितना होना चाहिए? 24। सी का मान रहेगा 3, एम का मान और पी का मान, तो इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 25, यानी वाई होगा। इसमें से एक घटाएंगे तो किसका, इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 20। 12 किसका मान होगा? और 15 किसका मान होता है? तो वाई डब्ल्यू बी एल ओ किसका होगा? किस में जा रहा है? तो सी में जाएगा, है ना। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न निहित है। तो इसमें कहने का मतलब है कि छिपी हुई आकृति है, इसमें मैंने कौन होगा? यहां से यदि अगर ऐसे न लाना है तो सी में जाएगा ना, है होगा तो सी ही। एक 105, 105 में कहता है कौन सी उत्तर आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा? यहां कौन सा होगा? तो यहां जैसे कि यहां तो ऐसा है और होगा भी, तो
एक होगा, इसमें एक नहीं हो सकता। बी के यदि अगर ले लेते हैं तो होगा तो सी ही हो सकता है ना। दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में ही पलटेगा तो 4 में होगा। नीचे नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज का मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा। तो इसमें 4 होगा, है ना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित आंतरिक परत से प्रारंभ करते हुए सार्थक क्रम है। सबसे पहले कौन सा होगा, स्थल मंडल, तब जल मंडल, तब जीव मंडल, तब यानी कि 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। सबसे पहले 4 होगा, तब 1 होगा, तब 3, तब 2 ना। 4 1 3 2, 4 1 4 1 3 2। एक मिनट, चार एक तीन दो ये में जाएगा। अब देखो क्या कहता है, 8 8 + 6 भागा 4 -7 गुने 3। तो प्लस के जगह पे क्या कहता है, प्लस के जगह भागा, है ना। अब भागा को क्या कहता है करने के लिए, भागा को माइनस कहता है। कहाँ है माइनस, भागा का अर्थ माइनस, अब माइनस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ जोड़। 7 × 28 + 3 4 और 3, तो माइनस में आ जाएगा। एक 71/3 बी में जाएगा, है ना। कहता है कि सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर बिंदु Y पर पहुंचा, है ना। मान लो कोई एगो बिंदु यहाँ X है, तो X से चला और यहाँ Y तक पहुंच गया, ठीक है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाहिना तरफ मुड़ा यहाँ, तो 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलकर Z तक यात्रा करके पहुंचा। फिर दाहिनी ओर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा और 7 किलोमीटर दूर बिंदु पर पहुंचा। और फिर दाहिने ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर, फिर यहां आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। बी तक पहुंचा। बी और एक्स के बीच की दूरी कितना होगा, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो क्या है 7 है, आई 5 है, तो यहां तो 2 किलोमीटर ना रहा,
बी में जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 5 है, 8 है, 13 है, 20 है। तो 5 और 3, 5 और 3, 8, 5, आई कितना हो गया? 7 ना। आई हो गया कितना? 9, यानी 29। ए में जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प चुनो जो अनुक्रम को पूरा करे। क्या होगा? ए डी, एफ आई। अब देखो, ए का मान 1, एफ का मान 6, के का मान 11, डी का मान 4, आई का मान 9 और एन का मान। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर। तो 11 और 5 16। 16 किसका मान होता है? पी का मान होता है। 4, 9, 14। तो यानी यहाँ अंतर हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, यहाँ 9, 5, 14, यहाँ 14, 5, 19। तो 19 किसका मान होता है? एस का। तो पी एस किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द कार्यालय है, विद्यालय है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तीनों में कार्यालय होता है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। 9 तिया 27, 8 तिया 24, 11 तिया 5, 25। डी में जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए को पकड़ते हैं। तो ए का मान 1 रहेगा, डी का मान 4 और जी का मान। बी में चलते हैं। एच का मान कितना रहेगा? 8, के का मान और एन का मान। सी में चलते हैं। क्यू हो गया, एस हो गया, भी। तो क्यू का मान, एस का मान, भी का मान। डी को ले लेते हैं। तो डी में क्या है? ओ का मान, आर का मान और यू का मान। कितना यहां बढ़ गया? ये 3 बढ़ रहा है, यहां भी 3 बढ़ रहा है, यहां भी 3 बढ़ रहा है, यहां भी 3 बढ़ रहा है। यहां देख रहे हैं कि इसमें कितना बढ़ गया? 2। इसमें कितना बढ़ रहा है? 20, 21, 22, 20, 21, 19 के बाद 20, 21, 22, 3 बढ़ गया। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ही 3 बढ़ा है, यहाँ पर भी 3 बढ़ गया। सब में 3 3 बढ़ रहा, लेकिन इसमें 2 3 हो रहा है। तो इसीलिए कौन सा? सी क्या होगा? अलग होगा, है ना। उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में, जैसे कि देखो, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, है ना। ऊपर क्या रहता है? उत्तर। और नीचे रहेगा, इधर क्या रहेगा? और ये क्या रहेगा? तो उत्तर की ओर इधर में मुंह करके बैठा हुआ है। कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं ओर चौथा है। मनीष जो है ना, सुरेश के बाएं चौथा। मान लो कि यहां पर ही क्या है? मनीष है। कौन है? मनीष।
मनीष जो है उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं ओर चौथा, सुरेश के बाएं ओर चौथा है। सुरेश यहां है ना, तो 1 2 3 एक चौथा, चौथा कौन है? मनीष है। जो बाएं छोर से 10वां है, बायां छोर से, तो बायां छोर यही ना है, तो 10वां है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ 10 हो गया, 10वां है। इधर से कहवा है? बाएं से मनीष सुरेश के बाएं चौथा है, तो बाएं चौथा है तो गिनो यहां से 1, यहां से 1 2 3 4, यानी एगो नहीं रहेगा, एगो इसको हटा देते हैं, चौथा। तो यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथा हो गया ही। इधर से निशा सुरेश के दाईं ओर दूसरी है, निशा जो है सुरेश के दायां तरफ केवा है? दूसरा है। तो 1 2, दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा स्थान पर है। पंक्ति में, पंक्ति के दाएं छोर से 8वां स्थान पर है, दाएं छोर से 8वां स्थान पर है। यहां पड़ी कौन है? यहां पड़ी कौन है? निशान है, जो कि 8वां स्थान पर है। तो 8 के बाद ही 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद 21, सी आंसर है इसका। बुक कहाँ है? बुक लाओ तो, लाओ तो, मिला लो तो, ले लो जल्दी। अच्छा, इसको फिर से देख लेते हैं। चलो ध्यान देना, 16 है ना? इसमें कहता है कि उत्तर की ओर मुंह के बच्चों की पंक्ति मनीष सुरेश के दाएं चौथा है। मनीष जो है ना, मनीष सुरेश के बाएं चौथा, सुरेश है यहां, सुरेश उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष, मनीष जो है सुरेश के बाएं चौथा, सुरेश के बाएं चौथा है। मनीष सुरेश के, मनीष सुरेश के बाएं चौथा है। तब बाएं चौथा यानी कि यहाँ चला जाए तो क्या होगा? 1 2 3 4, यही ना है सुरेश? सुरेश है, ठीक है, जो बाएं छोर से 10वां स्थान पर है।
तो ये 10वां स्थान पर है। यहाँ 10 हो गया, यहाँ ही 10, तो यहाँ से सुरेश हो गया 13वां स्थान पर बाएं से, नहीं 10 11 12 13, ठीक है। निशा सुरेश के दाएं ओर दूसरी है, यहाँ पहला है दूसरी, तो निशा हो गई 14वां स्थान पर, ठीक ना। जो पंक्ति के दाएं छोर से 8वां स्थान पर है, तो 8वां स्थान पर है, यहाँ से 8वां स्थान पर है। तो 14 और 8 कितना, 8 8 4 22, 22 में से एक हटा देंगे तो 21 ही तो आ रहा है, इनमें से कोई नहीं देता है। पंक्ति में कुल कितने बचे हैं? सुरेश के दाईं ओर दूसरी है, देखें हो? देखो, मनीष सुरेश के बाईं ओर चौथा, मनीष जो है ना, मनीष सुरेश के बाईं ओर चौथा, मनीष सुरेश के बाईं ओर चौथा। यहां यदि अगर सुरेश है तो सुरेश के सुरेश यहाँ है ना, मान लो कि यहाँ सुरेश है, तो मनीष है तो सुरेश के बाईं ओर चौथा है, 1 2 3 4, चौथा स्थान पर कौन आ गया? मनीष। हम इसको भी ले रहे थे, तो इसको नहीं लेना, इसको छोड़ करके चलना है चौथा। अब बाएं से 10वां है, 10वां हो गया ना, तो यानी कहने का मतलब है कि 10 11 12 13 14वां स्थान पर सुरेश है बाएं से। और दूसरा का स्थान पर कौन है? दूसरा का स्थान पर कौन है? निशा है, निशा। तो निशा तक कहने का मतलब है कि 14 है 16वां स्थान पर है, बाएं से हो गया ये क्यों, दाएं से हो गया 8वां स्थान पर ना, तो 16 हुआ 8 24 हो जाएगा, 24 में से एक हटा देंगे तो 23 आ जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, डी में जाएगा। वर्षा है तो बादल होगा, तो गर्मी है तो अग्नि होगा। 12 है तो 168 है, तो 12 के स्क्वायर, तो 12 में एक जोड़ दिया आ गया कितना? 13, 13 के स्क्वायर किए 169, एक घटा दिए ना 168। उसी प्रकार से 14 में एक जोड़ दिए तो कितना आ गया? 15, 15 के स्क्वायर कर दिए तो 200, 25 में से एक हटा दिए तो 224, बी में जाएगा। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ई के बाद ई, एफ, एच के बाद यानी एक एक बढ़ रहा है, तो एम के बाद क्या होता है? एम के बाद एन, ए के बाद होगा बी, और एन के बाद ओ, सी में जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो, इसमें तो एम मिल गया, वो मिल ही रहा, एन वो मिल ही रहा है, इसमें एल होगा, एल मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, एफ, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि एल भी मिल रहा है, एच इसमें मिल रहा है, एच है कहीं? डी होगा। आए 21,
5 बचे टी क्यू, क्यू के बाद क्या है, एच जे एफ अलग अलग लंबाई के हैं, है ना। टी जो है यहाँ हो गया, टी हो गया, क्यू हो गया, एच हो गया, जे हो गया, एफ ही ना है। कह रहा है कि टी जो है से केवल जे से लंबा है, केवल जे से लंबा है, बाकी सबसे क्या है, छोटा है ना। अच्छा, एच केवल एफ से नाटा है, एफ से नाटा है, खाली एफ से नाटा है, एफ से खाली नाटा है ना, एफ से क्या है, नाटा है। ये दोनों से तो क्या कहता है, टी केवल जे से लंबा है, खाली टी जो है से जे से लंबा है, एच केवल एफ से नाटा है, एच केवल एफ से नाटा है, तो ये दोनों से तो बड़ा रहेगा ही ना लंबाई में। तो क्यू तो माने कि सबसे बड़ा रहेगा, इसलिए बड़ा रहेगा ना। तो क्या कहता है कि लंबाई के क्रम में तीसरा कौन है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर तो एच होगा, सी दिया है? नहीं, लंबाई के क्रम में तीसरा स्थान पर कौन है, टी केवल जे से लंबा है, टी है से केवल जे से लंबा है, चलो ठीक है। तो बाकी सबसे क्या रहेगा, टी छोटा रहेगा, तथा एच केवल एफ से नाटा है, एच है से केवल एफ से नाटा है, बाकी अच्छा बाकी ई तीनों से बड़ा है, खाली एफ से ही छोटा है, ई केवल एफ से ही छोटा है, नहीं समझा। लेकिन क्यू रहेगा तो ये दोनों से बड़ा रहेगा, ये दोनों से बड़ा रहेगा। कह न रहा है कि टी केवल जे से लंबा है, तो टी केवल जे से लंबा है तो क्यू रहेगा ये दोनों से लंबा। तो तीसरा का पहला 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 13वां है, तो पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, 13 दूनी 26, 26 में से एक घटाएंगे तो 25 बी में जाएगा, है ना, नहीं है। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज, अमृता के पिता, अमृता के पिता, इनका क्या नाम है, राज, अमृता के पिता राज, अमृता के पिता राज, मेरे ससुर, अमृता के पिता राज, राज मेरे ससुर के एकमात्र बेटे हैं, अमृता के पिता राज, अमृता के पिता, ये जो कौन है से राज है, अमृता के पिता राज मेरे ससुर के एकमात्र बेटे हैं, मेरे ससुर के, ये हो गया ससुर, मेरे ससुर के एकमात्र, तो इसका तो ये बेटा होगा ही, एकमात्र बेटे हैं। नेहा कहती है, नेहा कहती है, तो नेहा कहती है, यहाँ नेहा हो गया, तो नेहा, अमृता मेरे ससुर, तो इसका अमृता, नेहा कहती है कि अमृता के पिता मेरे ससुर के एकमात्र बेटे हैं, तो इसका ही ससुर है। तो कह रहा है कि अमृत, तो बिंदु जो अमृता की बहन है, अमृता की बहन कौन है, बहन है कौन, तो बिंदु, बिंदु महेश से किस तरह संबंधित है, अमृता के पिता, अमृता के पिता राज, मेरे ससुर महेश, ये हो गया महेश,
यही ना है महेश। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों में तो पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा, है ना। इसका है तो नेहा का ही पति तई हो गया, इसका हो गया क्या बेटी, इसका अमृता का पिता तई बेटी, तो इसका बहन। तो महेश से क्या, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। ये तो इसको फिर पोती ना लगेगी, पोती का संबंध होगा दादा पोती का। आई इसको बात किया जाए तो दादा, तो डी में जाएगा, दिया है। कुंजी पटल कार्यकाली कुंजिया अक्षर कुंजिया के लिए कौन सा आरेख निम्नलिखित तीनों में सर्वोत्तम है। कौन सा सर्वोत्तम है, तो कौन होगा इसका, कुंजी पटल कार्यकारी कुंजिया अक्षर कुंजिया, कुंजी पटल ई हो गया बड़का कुंजी पटल, एगो हो गया कार्यकारी कुंजिया, एगो अक्षर कुंजिया, तो बी में जाएगा। विशिष्ट कोड में जी का मान कितना होता है, जी का मान जी का मान 7, ई का मान, टी का मान, तो ये 32 हो गया। एस का मान, ई का मान, टी का मान कितना हो गया 44। उसी प्रकार से टी का मान, ओ का मान 50, किस में जाएगा, ए में जाएगा। ठीक है, चलो आज पूरा का पूरा सेट खत्म हो गया, है ना। अब अगला सेट की ओर बढ़ेंगे अगला दिन।